Hello guys, welcome to Amazing Science Tutorial. Myself Jugender Bhati, and today we are going to study about the science of class 8th. And in 8th class, today we are going to do chapter number 1, that is crop production and management. So if you are new for this video, please subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन दिस चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पर क्रॉप के बारे में, उसका कैसे प्रोडक्शन होता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, उसका रख रखाव कैसे होता है, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टुडे आज हम जो करने वाले हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चैप्टर का, ठीक है। उसमें हम क्रॉप के बारे में थोड़ी सी स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप क्या होती है? फसल। क्रॉप को फसल बोलते हैं। क्रॉप होती क्या है? इट इज ए सेम काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रोन इनटू द फील्ड। ये बिल्कुल एक जैसे पेड़ जिन्हें हम क्या है, एक खेत में उगाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, टू ऑब्टेन फूड को पैदा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप तो बहुत सारी होती है, अलग अलग सीजन में होती है। आपने ये भी देखा होगा कुछ क्रॉप जो है विंटर में उगाई जाती है, कुछ जो है रेनी सीजन में उगाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप मेनली। क्रॉप्स के अब टाइप पर करने वाले हैं हम, ठीक है। लेकिन क्रॉप के एग्जांपल्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे गेहूं की खेती करना, ठीक है, वीट को उगाना, मेज उगाना, ठीक है, मटर यानी पी की फसल करना, ठीक है, क्रॉप्स को उगाना, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है क्रॉप के। इवन जो भी आप फूड प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप उगाते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉप। क्रॉप के 2 मेन बेसिक टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इफ द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन रेनी सीजन and that season in India is from June to September, means they are grown into June but they are harvesting। अगर उगाई वो जून में जाती है लेकिन काटी कब जाती है? सितंबर में काटी जाती है, अराउंड सितंबर। then these type of crops are called खरीफ क्रॉप। इसलिए इस क्रॉप को हम किस नाम से भी जानते हैं? रेनी सीजन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ओके। एग्जाम्पल लाइक पैडी एंड मेज, ये दोनों ही क्या होती है, ये रेनी सीजन की क्रॉप है। ये उस टाइम पर उगाई जाती है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन ये होता है बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ विंटर, सो दे आर ग्रोन एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। नेचुरली जो वाटर मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ रेन, इसलिए कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में उगाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी होती है? दैट आर ग्रोन इनटू द विंटर सीजन, एंड वो सीजन इंडिया में कब होता है? अक्टूबर टू मार्च। अराउंड अक्टूबर के करीब इसे उगाते हैं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, और मार्च और अप्रैल के टाइम पर क्या करते हैं? हार्वेस्ट, उसकी कटाई करते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, गेहूं और चना, दोनों ही जो फसलें होती है किसका एग्जाम्पल है? रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर स्पेशली जो यहाँ पर पॉइंट चल रहे हैं, इसमें आपको याद रखना है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इन योर एग्जामिनेशन, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप का दूसरा नाम क्या है? विंटर सीजन क्रॉप बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसमें 3 डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप। फर्स्ट वन, इसको कहते क्या है? दूसरा, कब उगाई जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, और थर्ड वन इसके एग्जाम्पल्स, ओके। So you can easily tabulate the difference between Rabi crop and Kharif crop. There is a homework for you that you have to find out different more examples about related to the Kharif crop and Rabi crop. And it will be very interesting to know that how many crops are there which are grown as rainy season and how many crops are there in around you that are grown into the winter season. So please find out that what are the different examples for them. A single term is there also that is related to the crop, and which term is that? Term is called agriculture. Agriculture what is? कृषि करना या खेती करना। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फसलों को उगाना या पेड़ों को उगाना एक फील्ड के अंदर। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑब्टेन फूड ऑब्टेन करने के लिए।
एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसे ही हम खेती करना या कृषि करना कहलाते हैं या फिर एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर जब भी होगा तो उसमें कुछ मेन बेसिक प्रैक्टिसेस, अब ऐसा तो है नहीं कि दाना डाल दिया फिर सीड्स डाल दिए खेत में तो अपने आप उग जाएगा, नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स, आफ्टर दैट वी विल गेटिंग अ हेल्थी क्रॉप। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि खेती करने के लिए हम किस तरीके से क्या करते हैं, कुछ क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब होता है दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर। बहुत तौर तरीके के क्या कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फार्मर फॉलो करते हैं, क्यों करने के लिए, बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। गुड क्रॉप पाने के लिए हमें बेसिक स्टेप्स को ही फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्हीं को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नाम दिया जाता है। कौन सी होती है वो, ये स्टेप बाय स्टेप होती है इन ए सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले किसी भी खेती को उगाने से पहले या फसल उगाने से पहले यू हैव टू प्रिपेयर दैट सॉइल, आपको सॉइल मिट्टी तैयार करनी होती है। सेकंड वन इज सोइंग, मिट्टी जब तैयार हो जाती है देन यू हैव टू पुट सीड्स दैट यू वांट टू ग्रो एज ए क्रॉप, जिन्हें आप क्रॉप की तरह उगाना चाहते हैं तो आपको सीड डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसे मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना पड़ता है, बिकॉज एवरी क्रॉप एंड एवरी प्लांट रिक्वायर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन नेक्स्ट इज द स्टेप। इरिगेशन मींस पानी देना, ठीक है, पानी लगाना, ठीक है, फसल के अंदर। रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपने आप बेवजह उगाते हैं प्लांट क्रॉप के अंदर और जिनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, और बेवजह वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं खेत में से, जिससे क्रॉप की हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ भी क्या है, उस पर भी इफेक्ट आता है। सो रिमूवल करना पड़ता है उन वीड्स को, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ वीड्स। बेवजह के पेड़ों को हमें अलग निकालना है। एंड आफ्टर दैट जब फसल पक जाती है देन वी हैव टू हार्वेस्ट इट, हमें हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी वांट टू स्टोर दैट फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, हम उसे स्टोर करेंगे, उसके ग्रेन्स को, दानों को, जैसे अनाज को स्टोर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। First of all, preparation of soil, sowing, adding of manure and fertilizer, irrigation, removal of weeds, harvesting and storage of food grains. ये सीक्वेंस में ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इसी के सीक्वेंस में चलते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप आज जो करने वाले हैं हम, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको, अब मिट्टी होती क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जिसपे हम फसलों को या बीज को उगाते हैं। जब भी आप किसी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइस या टूल्स की जरूरत पड़ती है। सो इनमें से कुछ टूल्स है हमारे पास, जैसे हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें करनी पड़ती है प्लोइंग, खेत को जोतना पड़ता है, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, टिलिंग भी बोलते हैं। प्लोइंग मतलब जोतना, और इसको टिलिंग भी बोला जाता है। सेकेंड टर्म इज लेवलिंग, जो मिट्टी जोतने के बाद इधर उधर हो जाती है उसको एक लेवल में लेकर आना होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लेवलिंग। एंड आफ्टर दैट उसमें कुछ मैन्योर हमें पुट करना होता है ताकि वो मिट्टी के साथ तुरंत ही मिक्स हो जाए जब हम उसकी प्लोइंग कर रहे होते हैं और उसे लेवल कर रहे होते हैं। अब इसके लिए डिवाइस कौन कौन से, स्पेशली वो डिवाइस है प्लो, जिसे हम हल बोलते हैं। हल एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसको बैलों के थ्रू क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप वहां से ड्रॉ कर सकते हैं इसे, ठीक है। इट इज जस्ट अ सिंपल और मोस्ट एंशियंट टूल था एग्रीकल्चर का। इसके बाद था हमारे पास एक होई, वो भी लकड़ी का ही बना होता था, लेकिन प्लो और होई में डिफरेंस ये होता है, प्लो का मतलब होता है खेत को जोतने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए, लेकिन होई का काम क्या काम करती थी, जोतने से पहले अगर उसके पास वीड्स वगैरह उगे हुए हैं तो उन वीड्स को एक ब्लेड लगी होती है होई के अंदर, उस ब्लेड से क्या करना है, रिमूव करना होता था। तो होई वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या की जाती थी, यूज की जाती थी। होई क्या करती है, रिमूवल ऑफ वीड्स करती है ताकि खेत में से वीड्स वगैरह निकल जाए।
इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मेटल का बना हुआ एक डिवाइस होता है जिसको ट्रैक्टर से खींचा जाता है ताकि वो मिट्टी को कम टाइम के अंदर अच्छे से लूज और टर्न कर सके। वैसे तो सबका काम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्पेशली इसका खेत जोतने के लिए यूज करते थे पहले टाइम में, लेकिन अब प्लो की जगह क्या आ चुका है, कल्टीवेटर आ चुका है। और होई क्या है, होई एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम वीड्स को रिमूवल करने के लिए खेत से यूज करते हैं। टिलिंग का प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को जोत कर उससे इधर से उधर लूज करना ताकि प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ हो सके। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते क्यों है, क्या क्या फायदे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से मिट्टी बिल्कुल लूज हो जाती है, एरिएटेड, उसमें जगह बन जाती है हवा के लिए ताकि हवा उसके अंदर पास हो सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है, जो बेटर वाले होते हैं। इसके अंदर पोरस हो जाती है मिट्टी, पोरस मतलब हल्की, जिससे वाटर आप जब भी डालोगे तो वो वाटर आसानी से सीप कर जाए, उसके जमीन के अंदर चला जाए। और सेकंड मोस्ट थिंग इज कि जब भी आप सीडलिंग करोगे या फिर सोइंग करोगे, बीज डालोगे, तो बीज आसानी से उसके अंदर अपनी रूट्स का फॉर्मेशन करके पेनिट्रेट कर सके, लूज मिट्टी के अंदर जड़ें अपनी प्रॉपर तरीके से जगह बना सके। ओके, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस दैट वी टेक फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। So this is the first step that we use or that we perform before sowing a seed. Okay, after that sowing of seed is taken place, that we will study later. इस वीडियो में अभी आपने देखा कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप के टाइप्स कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन एंड देयर टाइमिंग ऑफ ग्रोन एंड हार्वेस्टिंग एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर में यूज होने वाली बेसिक प्रैक्टिसेस कौन सी होती है, उन प्रैक्टिसेस के बेस्ड पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किस वे में समझते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट कैन बी फॉलोड फॉर ग्रोइंग अ वेल और हेल्थी क्रॉप। और इसका फर्स्ट स्टेप हमने स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसमें कुछ डिवाइसेस के नाम हैं और उनके फंक्शंस हैं। ओके, आफ्टर स्टडीइंग द बेसिक प्रैक्टिसेस of crop production, its first point that is the preparation of soil। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं अभी, या सेकंड प्रैक्टिस जिसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बोना। अब बोएंगे किसको, बीज को या सीड को उगाते हैं, ठीक है। सो सोइंग क्या होता है, इट इज अ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को डालना खेत के अंदर ताकि क्रॉप क्या हो सके, ग्रो हो सके, दिस इज कॉल्ड सोइंग। अब किसी भी सीड को उगाने से पहले हमें उसका सिलेक्शन करना होता है, यानी सीड्स अच्छे हैं या फिर बेकार है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हम फ्लोटिंग मेथड का यूज करते हैं। फ्लोटिंग मेथड कैसा होता है, जो भी सीड आप उगाने वाले हैं, अगर आप उसमें से कुछ सीड पानी में छोड़ देंगे तो अगर उसमें से मैक्सिमम सीड्स क्या हो जाते हैं, ज्यादातर सारे सीड्स क्या है पानी में अगर डूब जाते हैं छोड़ने से, तो इट मीन्स वो हेल्थी सीड्स है। अदरवाइज अगर उसमें से बहुत सारे सीड्स ने क्या करना शुरू कर दिया, फ्लोट करना शुरू कर दिया, इट मीन्स उसको अंदर से फंगस ने, बैक्टीरियाज ने खाया हुआ है, जिसकी वजह से वो सीड्स हल्के हो चुके हैं और अनहेल्थी हो चुके हैं। सो टू फाइंड आउट द हेल्थी एंड अनहेल्थी सीड्स वी फॉलो द फ्लोटिंग मेथड ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स के फ्लोटिंग मेथड को हम यूज करते हैं और अपनाते हैं। अब आता है कि मेथड, सोइंग का मेथड किस तरह से करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, बीज को बोने के, खेत में बोने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है आपका बाय हैंड, हाथों से ही बिखेरना खेत में बीज को, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ हाथ से बीज को अगर बखेर देते हैं खेत में तो भी उगाते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मेथड कुछ ही क्रॉप्स में पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय सीड ड्रिल, सीड को उगाने की जो मशीन आती है उसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल बोलते हैं हम। ठीक है, ये मेथड होता है दूसरा। नेक्स्ट है कि जब भी आप सीड उगा रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस मींस किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सीड को उगाते टाइम। पहला, राइट डेप्थ, एक तो प्रॉपर गहराई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत गहराई में बहुत ऊपर सीड को उगा दिया है। दूसरा, राइट इंटरवल ऑफ स्पेसिंग, सीड्स को उगाते टाइम बीज के बीच में उगाते टाइम प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए, बहुत पास भी बीज नहीं उगना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं उगना चाहिए। तीसरा, शुड नॉट सोन एंड ड्राई, बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी में भी नहीं उगाना चाहिए बीज और ना ही बहुत ही ज्यादा गीली मिट्टी में उगाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वेट सॉइल, बहुत ज्यादा गीली मिट्टी में भी नहीं उगाना चाहिए सीड। अब एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल का यूज करने की।
अगर हम इन चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें सीड ड्रिल का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि सीड ड्रिल में प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है उसके पार्ट्स का, जिसमें सीड ड्रिल हमारी बहुत हेल्प करती है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो सीड्स को उगाती है। इसलिए सीड ड्रिल से उगाए हुए सीड्स को जो है बेटर डेवलपमेंट और ग्रोथ शो करते हैं आफ्टर सोइंग। ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन क्या है? कुछ सीड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हम खेत में नहीं उगा सकते, उन्हें पहले छोटे पौधे में कन्वर्ट करना पड़ता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स में, जिनको हम सीडलिंग कहते हैं। आपने धान की खेती या पैडी चावल की खेती देखी होगी। पहले चावल को हम थोड़ा सा एक छोटे से पार्ट्स में उगाते हैं खेत के, फिर उसके बाद उसके बड़े पे प्लांट बनने के बाद, छोटे छोटे प्लांट्स बनने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कराते हैं खेत के पूरे हिस्से में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन बाय चेंजिंग द सीड्स इनटू स्मॉल सीडलिंग्स एंड देन प्लेसिंग इनटू द होल फील्ड, पूरे खेत में फैला देते हैं। इस टाइम पर हम ध्यान रखते हैं सीडलिंग का, प्रॉपर सीडलिंग बनानी पड़ती है इसके लिए, ठीक है, छोटे छोटे पौधे। इसकी एडवांटेज क्या होती है? एक तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा सीडलिंग सबसे बेटर है, कौन सा सीड जो है अच्छे पौधे में कन्वर्ट हुआ है तो वही जाकर अच्छी क्रॉप देगा हमें। दूसरा, बेटर पेनिट्रेशन, अच्छे से हम क्या कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर अच्छे से सीड को या उस प्लांटलेट को मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, घुसा सकते हैं। तीसरा, राइट स्पेसिंग, प्रॉपर जगह का ध्यान रखना होता है और प्रॉपर जगह पर हम हाथ से क्या कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बेटर डेवलपमेंट, प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी किसकी? प्लांट की। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है हमें इस मेथड के। अभी हम करने वाले थर्ड क्रॉप या बेसिक प्रैक्टिस किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सीड तो उगा दिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, जो हम किस तरह से डाल सकते हैं? मैन्योर यानी घर का बना हुआ खाद, ठीक है, और सेकंड फर्टिलाइजर जो मार्केट से आने वाला खाद होता है, इनको यूज करके कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी क्रॉप को बार बार किसी खेत में उगाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का यूज करना पड़ता है। अब इसे क्यों करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? मैन्योर डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? खेत में बना हुआ खाद जो हमने गोबर, पत्ती वगैरह इन सब चीजों से बनाया, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। लेकिन जो केमिकली तैयार होता है खेत फैक्ट्रीज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि मैन्योर जो होता है कम न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है, लेकिन फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन फर्टिलाइजर उसको कम करते हैं, क्योंकि बार बार यूज करने से उसमें पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन होने से उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। मैन्योर जो होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो है थोड़े से में ही काफी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं हमें। मैन्योर हमेशा कोशिश होती है कि मैन्योर हम टाइम टू टाइम डालते रहे, लेकिन फर्टिलाइजर को एक भी टाइम पर डालेंगे तो वो उस टाइम पर क्या कर देता है? कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट कर देता है न्यूट्रिएंट्स का। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी क्लास में आने के लिए एग्जाम्स में। इसका है, अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से वहां का जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा क्या हो सकती है? एसिडिक या बेसिक नेचर की हो सकती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर बारिश आती है तो यही फर्टिलाइजर बहने के बाद किसी रिवर या आसपास जो वाटर बॉडीज होती है उसमें जाकर वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट कर देते हैं। अब हमें मैन्योर ज्यादा एडवांटेज क्यों मिलती है फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में? मैन्योर ज्यादा अच्छे क्यों फर्टिलाइजर से? क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से बना सकते हैं, फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करते सॉइल की, ठीक है, और जो चीजें सॉइल की पोरसनेस को इंक्रीज करते हैं, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं, पानी अच्छे से आराम से चला जाता है, ठीक है, और इंक्रीज नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं अपने सॉइल के अंदर, और इंप्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल की बहुत अच्छे टेक्सचर को प्रोवाइड करते हैं, मीन सॉइल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। अब इन सब के बाद जो है क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन है, अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाते रहेंगे कि खेत में तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको साल में क्रॉप्स को चेंज करते रहना है। अगर चेंज करोगे तो उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स क्या होते रहेंगे? प्रोवाइड होते रहेंगे सॉइल को, जिसकी वजह से means in a whole year we repeat different kind of crops to be grown into the same field, that is called crop rotation.
एक साल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और जो भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप बार बार डालते हो उन्हें डालने की जरूरत नहीं होती। सो हमने पढ़ा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्यों डालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और फर्टिलाइजर के नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, और मैन्योर फर्टिलाइजर से बेटर क्यों है, और क्रॉप रोटेशन क्या होती है। ओके, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज comment in the comment box and I will respond you shortly as soon as possible, and thank you so much. If you like this video please like, share and comment. Okay students, keep learning, keep hard working, take care.